सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक अगेन इन माय चैनल, राइट? सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाई गोल्ड सो हाई, राइट? सो आप जनरली ये चीज देख रहे होंगे कि रिसेंटली जो गोल्ड है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, राइट? सो इसका कॉज क्या है, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, राइट? तो क्यों जो गोल्ड है वो कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है, राइट? तो इस वीडियो के अंदर हम वो सारी चीजें डिटेल से डिस्कवर करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? सो इन्फ्लेशन एंड करेंसी डेवल्यूशन, राइट? तो सबसे पहले मैं बेसिक्स आपको बता दूं कि अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि जो मार्केट में जो इन्फ्लेशन रेट है, राइट, वो बहुत ज्यादा हाई है। दैट्स वाई कि हम सबको पता है कि जब कभी भी मार्केट में जो इन्फ्लेशन रेट होता है, राइट, जो इन्फ्लेशन रेट होता है मतलब जो चीजों के दाम बढ़ते हैं, राइट, तो उसकी वजह से जो हमारी करेंसी होती है, राइट, उसकी वजह से जो हमारी करेंसी होती है वो क्या होती है, वो डिवेल्युएट होती है। डिवेल्युएट का मतलब होता है उसका जो दाम है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे डाउन होता रहता है, राइट? तो जब ये सिनेरियो बनता है, राइट, जब इंटरनेशनली ये सिनेरियो बनता है मार्केट में, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट, तो आई नो कि अगर आप फ्रेशर हैं तो चीजों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मैं बहुत डिसेंट एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये चीज समझो कि जैसे ही मार्केट में करेंसी की जो वैल्यू होती है वो नीचे जाती है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो पैसा है वो गोल्ड के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, राइट? तो वो करते कैसे हैं, राइट? तो उनको पता है कि जैसे ही करेंसी नीचे जाएगी तो गोल्ड जो एक फिक्स्ड एसेट होता है, तो उसमें पैसा लगाना उनकी एक समझदारी होती है, राइट? हम सबको ये बात पता हुआ है। तो फिर इस सिचुएशन में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो गोल्ड को क्या करते हैं, हेज करके चलते हैं अगेंस्ट इन्फ्लेशन, राइट? तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में वो क्या करते हैं, गोल्ड को हेज करना शुरू कर देते हैं। तो दैट्स वाई इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि फिर गोल्ड क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऊपर जाता है डेफिनेटली, राइट? तो ये हो गई सिंपल बात। तो ये अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है ये लाइव है, राइट? सो ये बेसिकली शायद 12 फेब का एग्जांपल होगा, राइट? सो दैट्स वाई कि गोल्ड ऊपर जा रहा है, राइट? सो हम और देखते हैं कुछ पॉइंट्स। तो सेंट्रल बैंकिंग की बाइंग, राइट? तो सेंट्रल बैंकिंग की बाइंग कैसे इफेक्ट करती है गोल्ड प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, राइट? तो बेसिकली जो सेंट्रल बैंक का जो फंक्शंस होता है, राइट, अगर मैं उसकी रीसेंट की बात करूं, राइट, उसकी अगर मैं रीसेंट की बात करूं तो जो आपका चाइना का पब्लिक बैंक ऑफ चाइना है, राइट, सेंट्रल बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन है, राइट, और हमारा आरबीआई है। तो अभी बेसिकली ये जो सेंट्रल बैंक्स से जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, राइट, ये जो हमारे तीन बैंक्स हैं, राइट, बेसिकली क्योंकि ये न्यूज पे है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो स्पेशली जो तीन कंट्रीज के जो बैंक्स हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, इंक्रीज देयर गोल्ड रिजर्व्स, राइट? रिसेंटली इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा दिया है, क्योंकि ये कंट्रीज देख रही हैं, हम देख रहे हैं, हमारी इंडिया देख रही है, राइट? सो दैट्स वाई जो गोल्ड प्राइस है वो क्या जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, राइट? तो हम सबको पता है कि हर एक कंट्री के पास उसका क्या होता है, गोल्ड रिजर्व होता है, राइट? हर एक कंट्री के पास उसका गोल्ड रिजर्व होता है। तो वो चाहे तो डॉलर्स के अगेंस्ट में क्या कर सकती है, अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा सकती है। दैट्स वाई जो गोल्ड प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि बेसिकली इन कंट्रीज ने क्या किया, अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रही है। दैट्स वाई कि जो गोल्ड है वो कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। तो हमने दो फैक्टर की बात कर ली, और हम तीसरे फैक्टर पे आते हैं, इंटरेस्ट रेट एंड फेडरल रिजर्व, राइट? तो फेडरल रिजर्व बेसिकली आप मान के चलो कि क्या है फेडरल रिजर्व, क्या है? तो फेडरल रिजर्व सिंपली इंटरनेशनल मार्केट का वो रिजर्व होता है, बेसिकली यूएसए, राइट? तो उनका फेडरल रिजर्व क्या कहता है, और इंटरेस्ट रेट क्यों घटाया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट? तो सिंपली अभी क्या हुआ है, जो इंटरेस्ट रेट है, जब कभी भी मार्केट में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट लो होता है, या फिर ये आशा रहती है कि वो डिक्रीज होगा, राइट? तो इस सिचुएशंस में क्या कंडीशंस पैदा होगी, तो उस सिचुएशंस में कंडीशंस ये पैदा होती है कि जब भी गोल्ड होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, मोर अट्रैक्टिव हो जाता है। क्यों, राइट? गोल्ड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों हो जाता है, बिकॉज क्योंकि ये आपको ब्याज नहीं देता, राइट?
इट डजंट यील्ड इंटरेस्ट कंपेयर टू बॉन्ड एंड एफडी, राइट। वो उसके कंपेयर में क्या करता है, ब्याज नहीं देता। तो ब्याज दरें आगे अगर कम करी गई हैं, राइट, अगर ब्याज दरें कम करी गई हैं, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया है, तो गोल्ड के केस में वो चीज तो एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि गोल्ड तो एक फिक्स्ड एसेट्स है। और अगर आपको उसमें इन्वेस्टमेंट है, अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल सिनेरियो, तो डेफिनेटली आपकी जो पोर्टफोलियो है वो हरा बनेगा, राइट, वो ग्रीन होगा। दैट्स वाई तो गोल्ड आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता है। दैट्स वाई कि इस सिचुएशन में जब इंटरेस्ट रेट को लो कर दिया जाता है, तो उस समय गोल्ड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में गोल्ड लोग ज्यादा बाय करते हैं। सो अगर सेंट्रल बैंक, राइट, वही मैंने आपको बताने की कोशिश करी, अगर सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को कट करती है, राइट, तो उसका जो कॉज होता है वो गोल्ड का प्राइस क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि गोल्ड ऊपर जा रहा है। ये बात हो गई हमारे तीसरे फैक्टर की। तो अगर हम बात करें चौथे फैक्टर की, तो हम सबको पता है डॉलर एज इज इक्वल टू गोल्ड, राइट। सो अगर डॉलर वीक होगा, राइट, तो अगर डॉलर वीक होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। सो अभी मैंने कुछ ये आपको एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं, राइट, ये 13 फैब की है, राइट। तो सिंपली आप देखोगे कि कंटिन्यूअस जो यूएस डॉलर है, ये जो यूरो यूएसडी का करेंसी पेयर है, वो कंटिन्यूअस, ये मे भी कुछ मार्च है, राइट, 24 मार्च है शायद। तो वो कंटिन्यूअस वहां से अभी तक आप कंटिन्यूअस देखोगे मार्केट नीचे ही जा रहा है, राइट। तो अगेंस्ट इसमें आप देखोगे कि इसी के कंपेयर में ये जो गोल्ड है, राइट, ये कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, राइट। तो ये रीजन आपको आई थिंक कि बहुत क्लियरली तरीके समझ में आ रहा होगा कि सिंपली डॉलर नीचे जाएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, राइट। और अगर डॉलर ऊपर गया तो गोल्ड वहां से करेक्ट हो सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये हमारा फोर्थ फैक्टर था कि गोल्ड ऊपर जा रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ आपको कि जब कभी भी यूएस डॉलर वीक होता है तो गोल्ड क्या होता है, सस्ता हो जाता है, राइट, क्योंकि डॉलर इज इक्वल टू गोल्ड, दैट्स व्हाई। तो गोल्ड चीपर हो जाएगा, तो वो किसके लिए बेनिफिट होगा, वो होगा इन्वेस्टर्स के लिए, राइट। तो वो क्या करेंगे, वो अदर करेंसीज जो ग्लोबल में डिमांड में है, तो वो क्या करेंगे, हाई हो जाएगा, राइट। दैट्स व्हाई गोल्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारा चौथा फैक्टर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको चीजें मैं ग्लोबली तरीके से समझा रहा हूँ, राइट। सो आई होप सो आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और जो लोग फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, वेल एंड गुड, और वो सीख सकते हैं मेरी वीडियो से जो मैं कंटिन्यूस अपलोड करता हूँ। और जिन लोगों का फॉरेक्स में अकाउंट नहीं है तो वो जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अपनी फॉरेक्स जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सो पांचवें फैक्टर की बात करें, वो है हमारा स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी, राइट। तो हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, राइट, अगर हम अपने इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो कैसे इम्पैक्ट करेगी गोल्ड को, राइट। तो बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिंपली आप देखो कि जब स्टॉक मार्केट क्या होगी, डिक्लाइन होगी, राइट। जब स्टॉक मार्केट क्या होगी, डिक्लाइन होगी, या फिर कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी बनेगी, राइट, वो चाहे हमारे होम टेरिटरी के अंदर ही हो, राइट, चाहे वो ग्लोबली भी हो, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो सेफ असेट्स की ओर भागते हैं, राइट। क्योंकि डेफिनेटली अगर वो बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, अगर वो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो डेफिनेटली वो तो लगाते ही हैं। तो बहुत ज्यादा जब अनसर्टेनिटी पैदा होती है, ये डिक्लाइन जो हमारा डिक्लाइन प्रोसेस एक शुरू होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईआई, तो वो क्या करते हैं, सेफ असेट्स की ओर भागते हैं, राइट, लाइक गोल्ड, राइट। सो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेफ असेट्स की ओर भागते हैं, लाइक गोल्ड, राइट। तो दैट्स वाई जो गोल्ड होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, राइट। सो अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको लाइव दिखाऊं, तो ये सिंपली हमारा सेंसेक्स है, राइट। तो आप कंटिन्यूस देखोगे कि ये भी आई थिंक कि मार्च है, मार्च 24 है, मार्च 2024। और आप कंटिन्यूस देखोगे कि जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट है, सेंसेक्स है, राइट, वो कंटिन्यूस क्या कर रही है, नीचे गिर रही है, राइट। आप निफ्टी का भी एग्जांपल देख सकते हो, तो वो भी क्या है, कंटिन्यूस नीचे ही जा रही है, राइट। सो दैट्स व्हाई, राइट,
तो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है, अभी नेगेटिव है, डिक्लाइन में है, तो दैट्स वाई गोल्ड ऊपर जा रहा है। ओके, सो क्या जो गोल्ड है वो कंटिन्यूअस ऊपर जाएगा, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड जियोपॉलिटिक एस्पेक्ट्स, राइट? तो थोड़ा जियोपॉलिटिक एस्पेक्ट्स की मैं बात कर लेता हूँ कि कैसे अगर मार्केट अगर जो गोल्ड है वो कंटिन्यूअस ऊपर जाता है तो थोड़ा, क्योंकि बेसिकली कि जो गोल्ड है वो जियोपॉलिटिकल जो एस्पेक्ट होते हैं उससे भी ड्राइव होता है, राइट? सो हम बात करते हैं जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की। तो ये जो हमारे भाई साहब हैं ट्रम्प जी, तो इन्होंने आते ही मतलब बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचा दी है, राइट? सो अभी बेसिकली इन्होंने क्या किया है, तो अभी जो हमारा 25% टैक्स, टैरिफ टैक्स लगा दिया है कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर और चाइना के ऊपर 10% का क्या लगा दिया है, टैरिफ टैक्स लगा दिया, राइट? सो अब टैरिफ टैक्स क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो बिगनर हैं जिनको इकोनॉमिक्स की बिल्कुल भी समझ नहीं है तो उनके लिए ये होगा। तो टैरिफ टैक्स बेसिकली ये होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्स इम्पोज करती है गुड्स के ऊपर, राइट? सो वो इनकम होती है उनके कंट्री की, राइट? सो किसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इम्पोज करती है, सिंपली गुड्स के ऊपर टैक्सेस लगाती है, सपोज इंपोर्ट पर, राइट? सो उस पर टैक्स लगाती है, दैट्स वाई कि वो उनकी अर्निंग होती है कंट्री की। तो सिंपली क्या किया है, तो ये जो ट्रम्प है उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चाइना के ऊपर 25%, 10% का टैक्स लगा दिया, दैट्स वाई कि जो जियो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए गोल्ड क्या है, बहुत ज्यादा सेफ असेट्स है, इसलिए क्या है वो ऊपर जा रहा है। सो ये थी 5 न्यू थिंग्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया, राइट? और आगे क्या होगा ये भी मैंने डिस्कस कर दिया कि जियो पॉलिटिकल बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी है, दैट्स वाई कि गोल्ड अभी कंटिन्यूस ऊपर जा सकता है, और अगर करेक्शन आएगी तो वो कहाँ से आएगी वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, राइट? सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं कंटिन्यूस आपको अपडेट रखूंगा फॉरेक्स के लिए, राइट? तो अगेन मैं कह रहा हूँ अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी है तो लेट्स ओपन योर फर्स्ट अकाउंट, राइट? डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप पहले से करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में हैं और बहुत अच्छा करेंगे, राइट? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लर्निंग के साथ, एंड थैंक यू।